द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस पूरे एपिसोड में दो अहम खबरें आपको सुनाने जा रहा हूं। एक खबर जो आप हर शख्स से भारत की जुड़ी हुई है, बहुत ज्यादा अहम, उसे सुनिएगा। और दूसरी खबर ऐसी है कि उस पर खामोशी जो है उसका पोस्टमार्टम करें। वो दूसरी खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने रावण से तुलना कर डाली। यानी भाजपा के लोग अब मोदी जी को रावण बुलाने लगे हैं। स्वामी ने कहा है कि वो धर्म के नाम पर, यानी मोदी धर्म के नाम पर मंदिरों को तोड़ रहे हैं। ये दूसरी खबर है। लेकिन मोदी कहां के मंदिर तोड़ रहे हैं और बीजेपी के पास स्वामी का कोई तोड़ क्यों नहीं है, इस खबर पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात, सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट से खलबली मचा दी और इस ट्वीट से कई सवाल खड़े हो गए हैं। उनके इस ट्वीट के मायने ये हैं कि जिन जिन मस्जिदों पर कट्टरपंथी हिंदू संगठन मंदिर होने का दावा करते हैं, वो सारी मस्जिदें बहुत जल्द अपना मस्जिद होने का वजूद खो सकती हैं। बहुत सही सुना आपने। अब इस खबर को बहुत ध्यान से और बिल्कुल आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि यही इल्तिजा है आपसे। ये आपसे जुड़ी खबर है, इसे सुनिए, समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए। मोदी सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उसको खत्म करने के लिए विधेयक लाने जा रही है। भाजपा के नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, 6 बार के सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने इस तरफ इशारा किया है। सुब्रमण्यम स्वामी जो कहते हैं उसे गंभीरता से सुनिए। उन्होंने लिखा है, बल्कि उन्होंने ये जानकारी कुछ अधिकारियों के हवाले से दी है, ऐसा बताया है। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। इस कानून में 15 अगस्त 1947 तक धार्मिक स्थलों की जो प्रकृति है, यानी जो मस्जिद है वो मस्जिद, जो मंदिर है वो मंदिर, उन्हीं को कायम रखने का प्रावधान है इस कानून के तहत, बदलेगा नहीं। इस कानून में अयोध्या के राम जन्मभूमि स्थल को अपवाद माना गया था, जिस पर कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, जिसे कुछ हजार कट्टरपंथियों ने जमींदोज कर दिया था 6 दिसंबर 1992 को। खैर, सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट पर आते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है कि उन्हें कुछ अधिकारियों से यह इत्तला मिली है कि उपासना स्थल कानून यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाया जा सकता है। उसे भी बाबरी मस्जिद की तरह जमींदोज किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, नेस्त नाबूद किया जा सकता है। मोदी सरकार एक विधेयक लाएगी और इस कानून को खत्म करेगी, ये सुब्रमण्यम स्वामी। और सुब्रमण्यम स्वामी अगर कुछ कहते हैं तो आप समझ लीजिए ऐਵੇਂ ही कोई नहीं बोल रहा है, ऐਵੇਂ ही कोई नहीं बोल रहा है, नचा के रख देने वाले आदमी हैं। वो कहते हैं कि ये कानून वही मोदी सरकार खत्म करेगी। मेरी रिट पिटीशन जो आज्ञा पत्र है उस पर सुनवाई अब पूरी होने वाली थी। मैं ये केस जीत भी लेता, कम से कम कृष्ण जन्मभूमि जो मथुरा का विवाद है और ज्ञानवापी मस्जिद वाले मामले में, जिसे मंदिर बताया जाता है ज्ञानवापी। ये इंग्लिश का ट्वीट है सुब्रमण्यम स्वामी का, जो हिंदी में आपको पढ़कर आपको समझ नहीं आया। उपासना स्थल कानून क्या कहता है? पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 18 सितंबर 1991 को संसद से पारित हुआ था, इसी भारतीय संसद से, पाकिस्तान से। इसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थलों को दूसरे धर्म के पूजा स्थलों में नहीं बदला जा सकता। उसका जो भी धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को था वही आगे भी रहेगा। हालांकि इस कानून का विरोध करने वाले इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताते हैं। यानी कि स्वामी ने जिस तरफ इशारा किया है, अगर वो हकीकत बनकर सामने आ जाता है तो कहा नहीं जा सकता कि हालात क्या। तो क्या मोदी सरकार इस कानून को हटाने जा रही है, खत्म करने जा रही है? और क्या ऐसा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए होने वाला है? पता नहीं। खैर, अब बात दूसरी खबर की। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण से तुलना कर दी थी, ऐसा कहा गया। खड़गे के बयान पर काफी हंगामा हुआ। बीजेपी वाले नाचने लगे, तुसी ऐसा कहता, क्या कहा कैसे आपने? प्रधानमंत्री मोदी ने खड़गे के बयान को पूरे गुजरात का अपमान बताया और चुनाव में भुनाया। प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए विख्यात है, वो बयान पकड़ लेते। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी साहब, जो आग के तारे थे भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रावण से तुलना कर दी और बीजेपी वाले चुप। स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को धार्मिक होने का दावा करते हैं, लेकिन वो मंदिरों को तोड़ रहे हैं, मंदिरों पर कब्जा कर रहे हैं। सरकार द्वारा मंदिरों को नियंत्रित करने के कदम के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने शनिवार को ट्वीट करते हुए कहा
कि रावण जैसे मोदी धार्मिक होने का दावा करते हुए मंदिरों को तोड़ रहे हैं या कब्जा कर रहे हैं, जैसा कि वाराणसी में, उत्तराखंड में, और अब पता चला है कि वो फडणवीस के साथ, यानी देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम महाराष्ट्र, फडणवीस के साथ पंढरपुर के पवित्र स्थलों को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। इसीलिए मैं इस नरसंहार को रोकने के लिए जल्द ही मुंबई में उच्च न्यायालय हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा हूं। कहा यह जा रहा है कि पंढरपुर में अहिल्याबाई होलकर और बैजाबाई शिंदे के ने बनाया था राम और कृष्ण मंदिर, उन दोनों को पंढरपुर कॉरिडोर परियोजना की वजह से उसके नाम पर तोड़ा जाने का प्लान बनाया गया है। इस बात से बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद नाराज हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब, और वो अदालत तक जाने का मन बना चुके हैं। अब इन दोनों खबरों मीडिया कैसे ले रहा है, बल्कि आप ये कहिए सोशल मीडिया से गायब हैं दोनों खबरें। सोशल मीडिया पर है, माफ कीजिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। एक तो क्या केंद्र की मोदी सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने जा रही है। क्यों? सीधी सी बात है, कई मंदिर के चाहने वालों का यह दावा है कि कई मस्जिदें पहले मंदिर थी, प्रूफ किसी के पास नहीं। बाबरी मस्जिद केस में क्या हुआ था आप सबको पता है, राम जन्मभूमि मामले में। लेकिन अभी इस हिट लिस्ट में ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी है और मथुरा का है श्री कृष्ण मंदिर, उससे लगी हुई शाही ईदगाह है, वो मामला है। दोनों मामले अभी अदालत में, और इसके अलावा 300-400 मस्जिदों की लिस्ट है, और ये एक्ट खत्म हो गया तो वो 3-4 हजार मस्जिदें भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, अतिशयोक्ति नहीं। वैसे भी नारा लगता है बीजेपी की तरफ से, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो काशी में भी केस चल रहा है, मथुरा में भी चल रहा है। दोनों को मंदिर को पूरा जमीन मांगी जा रही है कि मंदिर हमारा दे दे। वहां तो फव्वारा या शिवलिंग उस पर विवाद है, यहाँ तो ये कहा जा रहा है नक्काशियां है, ये वो है, मंदिर वगैरह था, यहाँ पर मस्जिद वगैरह नहीं है। खैर, अब इसके बाद होगा क्या? इस पर मिनिस्ट्री मीडिया चुप है। क्या करने जा रही है मोदी सरकार? चलिए इस पे उछल सकते हैं, लेकिन मोदी जी रावण हो गए हैं। कितने सर हैं उनके? सुब्रमण्यम स्वामी ने उन्हें रावण बोला है। क्या गोदी मीडिया इस पर सवाल पूछेगा? ऐसे उछलेगा जैसे गर्म तवे पर पॉपकॉर्न उछलते थे, जैसे जब वो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर गुजरात चुनाव के दौरान उछल रहे थे, नीचे से मक्खन भी लगा था और उछले जा रहे थे, रावण बोला, रावण बोला। कहां अब रावण को ऐसे यहां पर विलन बना देते हैं, वैसे वहां पर महाप्रतापी ब्राह्मण बता देते हैं कि जिसने कभी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, अहंकार था उसके। मतलब अपनी सुविधा के अनुसार रावण को भी विलन और हीरो बना दिया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है तो बयान को उछाला जाएगा, सुब्रमण्यम स्वामी साहब कहेंगे तो बेशर्म खामोशी। खैर, देखते हैं। न्यूज 24 ने लिखा है, भाजपा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने के लिए विधेयक ला रही है, सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा दावा। दोनों न्यूज जो मैंने सुनाई उनके ट्वीट और जो है हेडलाइंस मिक्स होंगी, सुनते रहिएगा। आपने सुब्रमण्यम स्वामी का जो आपने ट्वीट इंग्लिश में देखा था, उससे जुबैर ने शेयर किया रावण वाला कि when PM Modi was compared to Ravan by Congress news channels ran several TV debates. Pin drop silence when Subramaniam Swamy tweets comparing him to Ravan. जब कांग्रेस ने रावण कह दिया था तो टीवी डिबेट चले थे, खूब नंगा नाच हुआ था, और अब सब खामोशी, पिन ड्रॉप साइलेंस, एक सुई तक का शोर नहीं है। पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल सन्नाटा है जब सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी जी को रावण बोला है। अब देखिए, राजीव राय लिखते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी को रावण जैसा बोला, अब सरकार की हिम्मत उन पर केस करने की क्यों नहीं हो रही? सारा अहंकार और ताकत केवल कमजोर लोगों पर ही चलती है क्या? नेशनल सेक्रेटरी एंड स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी। अब देखिए, श्यामचंद्र सिंह लिखते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट ने मचाई खलबली, भाजपा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने के लिए विधेयक ला रही है। IBC 24 ने भी यही लिखा, सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा दावा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने के लिए विधेयक ला रही है भाजपा। HW की हेडलाइन है, मोदी रावण की तरह, सुब्रमण्यम स्वामी ने PM मोदी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा इस संहार के खिलाफ अदालत जाऊंगा। मैंने कहा ना, मिक्स में आपको सुनाऊंगा, बार बार आपको खबर रिमाइंड होती रहे। अब देखिए, जज्वार कहता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट न्यूज, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का दावा, खत्म होने वाला है उपासना स्थल कानून। जनसत्ता में फिर वही हेडलाइन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद बीजेपी नेता ने भी रावण से की PM नरेंद्र मोदी की तुलना, यानी मोदी अब नए आज के रावण हैं। कभी कांग्रेस उन्हें कह रही है, कभी खुद भाजपा के नेता कह रहे हैं, लेकिन ज़ॉम्बी मीडिया चुप है, खुद भाजपा के नेता भी खामोश हैं। आप इस पर क्या बोलते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इन दोनों खबरों पर, खासतौर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर। जय द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।